हर किसी को इंतजार स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी रहता है। तो विनोद पोगला जी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी ये बताइए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले तो होता क्या है और किस तरह से इसका फायदा आम लोगों को मिलता है? नौकरी पेशा लोगों को और फैमिली पेंशन वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने 50,000 रुपया लॉन्च किया है। ये पहले पुराने टैक्स रेजिम में था, लास्ट ईयर से नए टैक्स रेजिम में भी 50,000 रुपये का डिडक्शन डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम 50,000 रुपये से कम हो जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो पिछले 10 सालों में महंगाई 5-6% की महंगाई पकड़ें तो भी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो गवर्नमेंट को एक सजेशन ये है कि इसको ऑटोमेटेड गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन से लिंक कर देना चाहिए। जैसे बेसिक अजम्पशंस भी 2.5 लाख रुपए की है, वो 2014-15 के बाद कभी बदलाव ही नहीं हुआ। तो उस बेसिक अजम्पशंस को और स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को अगर इन्फ्लेशन से लिंक कर दें तो ऑटोमेटेड बढ़ जाए। तो रिक्वायरमेंट ये है अभी कि मिडिल क्लास को, सैलराइड को एक राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में ज़्यादा छूट देनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेस भी बढ़ाना चाहिए। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आपको रिमाइंड करवा दूं कि वित्त मंत्री साहिबा के पास बहुत कम विंडो होती है। अब कितनी इसमें से सुनवाई होती है, कितनी बातों को कंसीडर किया जाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए या हर एक उस तबके के लिए जो हर घर में चर्चा की जाती है कि हमको टैक्स में छूट इस बार कितनी मिलने वाली है, कितना टैक्स रिजम्पशन इस बार हमको मिलेगा, क्योंकि 2 कैटेगरी सरकार की तरफ से है, ओल्ड वाली और न्यू वाली। तो इसके अंदर आपको कितना छूट मिलता है और ये कितनी बढ़ सकती है? विनोद जी इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी एक प्रतिक्रिया। देखो राहुल जी, इंडिया के अंदर अभी 2 तरीके के टैक्स रेजिम है, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और एक न्यू टैक्स रेजिम। दोनों गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम जो है वो पिछले 2-3 साल पहले ही लॉन्च किया है। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर क्या है कि स्लैब ज़्यादा है लेकिन इनकम टैक्स की रेट कम है। ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर क्या है कि सभी तरीके की डिडक्शन अवेलेबल हैं, जैसे 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन या 80G का डिडक्शन। न्यू रेजिम के अंदर सिर्फ NPS का डिडक्शन है और स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है। तो दोनों टैक्स रेजिम में क्या है कि अगर 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है अभी फ़िलहाल, तो आपको कोई सा भी रेजिम लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम लें या नया टैक्स रेजिम लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर आपको फ़र्ज कीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और अगर आप 3 लाख रुपया दूसरे डिडक्शन में ले लेते हैं। अब 3 लाख रुपया कौन से डिडक्शन में? फ़र्ज कीजिए आपने 1.5 लाख रुपए का तो 80C में छूट ले लिया, चाहे वो आपने PPF में इन्वेस्टमेंट किया या ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया या 2 बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई। इस तरीके से 1.5 लाख की विंडो को आपने एडजस्ट कर दिया। इसके अलावा हेल्थ में 80D की 25,000 की लिमिट ले ली। इसके अलावा आपने कोई होम लोन ले रखा है तो होम लोन में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे छूट है। तो वो इस तरीके से अगर आपकी लिमिट फ़र्ज कीजिए 10 लाख इनकम है और 3 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी डिडक्शन अवेलेबल है, तो आपके लिए दोनों बराबर हैं। अगेन वो एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर 3 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन आपके पास है तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर 15 लाख से ऊपर की आपकी इनकम है और 4-4.25 लाख से ऊपर के डिडक्शन आपके पास हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। तो ये कस्टमाइज है, एब्सोल्यूट कहना मुश्किल है, इसमें कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप जब 31 जुलाई 2024 से पहले ITR फाइल करेंगे तो उस टाइम आप बदल सकते हैं, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो टैक्स रेजिम है वो नया टैक्स रेजिम ऑटोमेटेड गवर्नमेंट ने कर दिया है। अगर अपने को उसको ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करते टाइम शिफ्ट करना है तो हो जाएगा, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो 31 मार्च 2024 से पहले ही करना पड़ेगा। अब इसके अंदर बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सिर्फ सैलराइड और पेंशनर लोगों के लिए है। तो ये जो टैक्स रेजिम है इन दोनों में से दोनों चॉइस है, कस्टमाइज पे डिपेंड करता है कि किसी एक एब्सोल्यूट कहना मुश्किल है कि कौन से आदमी के लिए कौन चीज़ सही है।